भी एक वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ये वायरस या तो ब्लड में जिंदा रह सकता है, या फिर स्पर्म में जिंदा रह सकता है, या फिर ओवम में जिंदा रह सकता है, बाकी कहीं जिंदा नहीं रह सकता। समझ में कि नहीं? कहाँ? ब्लड, स्पर्म, ओवम, ये तीन जगह ही जिंदा रह सकता है, अदरवाइज में जिंदा नहीं रहेगा। इसलिए अगर किसी को HIV है, उसका जूठा खाना अगर कोई खा लेता है तो खाना में तो लार्वा लगा हुआ है, स्लाइवा है यहाँ, तो क्या उसमें जिंदा रह सकता है? लेकिन अगर दांते काट के बकोट वकोट लिया, ब्लड के संपर्क में आ गया, स्पर्म या ओवम के संपर्क में आ गया, HIV हो जाएगा। HIV की खराबी क्या है? ये स्पेशल वायरस है। ये वायरस सबसे एडवांस है और ये हर वायरस से कुछ ना कुछ सीख के आया। कोई भी चीज एडवांस जब होती है ना तो थोड़ा सा हाई मतलब अपडेटेड होती है। जैसे अभी का जो मोबाइल देखिएगा बहुत ज्यादा अपडेट है। हम लोग के समय गूगला तो हम लोग के सामने पैदा हुआ, छठियार हम लोग गूगला का देखे थे हम लोग। हाँ। इतना एडवांस हो गया कि जिसका कोई हद नहीं, वरना गूगला को पहले हम लोग बच्चा समझते थे लोग। हाँ, हम लोग के सामने ही पैदा हुआ है गूगला। हाँ, इंडिया में 95 में एंट्री मारा है यहाँ पे। लेकिन आज देखिए मोबाइल कितने एडवांस हो गई। उसी तरह से जो HIV है वो काफी एडवांस है। उसको पता है कि जैसे ब्लड में एंट्री मारेंगे हमको चारों ओर से कौन घेरेगा, अब मारने कौन आएगा? लिम्फोसाइट। ये ब्लड में एंट्री करने के बाद जब इसे एंटीबॉडी घेरता है ना तो शांत पड़ जाता है, जबकि चाहे तो एंटीबॉडी को मार दे लेकिन एकदम शांत पड़ जाता है। HIV वाला जैसे एंट्री मारा, एंटीबॉडी उसे क्या करता है? घेर लेता है। जैसे लिम्फोसाइट आता है मारने के लिए ना, तब HIV मार देता है किसको? लिम्फोसाइट। और जब लिम्फोसाइट को मारता है ना तो एक तो हालत अपने खराब हो जाता है देख के डरा जाता है, जिसको बुलाते हो मार दिया आप। HIV में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि वो सीधा का सीधा लिम्फोसाइट उड़ा देता है, और अगर वो लिम्फोसाइट उड़ा दिया ना तो फिर पूरी बॉडी पे आपके राज करेगा। उसको मारने वाला कोई नहीं बचा। हाँ, तो बांसु है, मोनोस है, ये तो सबसे पहले भागेगा, हम तरह कुछ ना करते हैं, भाग जाएगा। अब जिसको HIV वायरस हुआ ना उसको कोई स्पेसिफिक बीमारी नहीं होती है। इसलिए HIV के बाद एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज, डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी, किसी चीज की कमी से होने वाला रोग। जैसे आयोडीन की कमी से घेंगा रोग, आयरन की कमी से एनीमिया रोग, प्रोटीन की कमी से मेरस्मस रोग, तो इसे कहते हैं डिफिशियंसी डिजीज। किसी चीज की कमी से अगर कोई बीमारी हो जाती है ना तो उसे क्या कहा जाता है? डिफिशियंसी। कमी से अगर होने वाली बीमारी तो क्या कहेंगे? डिफिशियंसी। तो HIV वायरस जो होता है ना वो केवल और केवल बॉडी में आके आपके लिम्फोसाइट को खत्म कर देता है। अब आपकी शरीर किसी बीमारी से नहीं लड़ पाएगी। यानी अब आपको एक ऐसी बीमारी हो गई जिसमें हर चीज की अब आपको कमी होगी। बुखार होगा जल्दी सही नहीं होगा, खांसी होगा सही नहीं होगा। इसलिए जिसको HIV होता है वो जब मरता है तो उसके लास्ट में लिखा होता है मल्टी ऑर्गन फेल्योर। कई गो ऑर्गन उसका फेल हो जाता है, मल्टी ऑर्गन फेल्योर। क्या चीज क्यूबा में कैसे खत्म हो गया? यहाँ पर माँ से देखिए, क्यूबा में जो था हम आपको ज्योग्राफी में पढ़ाए थे कि पहले क्या था कि अगर कोई गर्भवती महिला है और उस महिला को HIV हो गया तो बच्चे में फैल जाता था। तो क्यूबा ने रोक लिया वहां पर, माँ से बच्चे में। HIV नहीं रोक पाया। अभी तक दुनिया में HIV का कोई वायरस मतलब एंटीबॉडी या उसका वैक्सीन नहीं बन सका। समझ में आ गया कि नहीं? कहीं ये नहीं बन सका। समझ में? और ये सबसे तेजी से फैलने वाले देश में इंडिया भी शामिल है, सबसे तेजी से स्प्रेड होने वाले। कई लोग तो HIV से इंडिया में मर जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि मरल कौन चीज से था। नहीं देखते हैं, ठीक है ठाक तो था, काज ने कायम मर गया। शरीर उसका एकदम ना मतलब ऐसा लगेगा जैसे 50 किलो का आदमी है ना, मरते मतलब कोई आदमी अगर HIV से मरेगा मरते टाइम उसका वजन 25-30 किलो बचता है। बहुत एकदम खत्म हो जाता है, पूरी शरीर एकदम खत्म हो जाता है, बॉडी नहीं रहेगा ना उसमें। HIV होता है जी, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। समझ आ गया कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, वो तो हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस और HIV में जमीन आसमान का अंतर है जी। हेपेटाइटिस तो अभी नॉर्मल, जॉन्डिस को हेपेटाइटिस कहते हैं। हेपेटाइटिस A, B, C। A नॉर्मल होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जॉन्डिस कहते हैं। बताइए HIV में क्या खत्म हो जाता है? हाँ, क्या क्या खत्म हो जाता है? अब ससुरा एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था CGL में, HIV में कौन सी कोशिका प्रभावित होता है? T लिम्फोसाइट
लिपोसाइट दिया था, तो क्या दिक्कत है, मार दो टी लिपोसाइट। आकार उसका कैसा होता है, टी। HIV वायरस के अटैक के बाद क्या शरीर में कोई फिक्स बीमारी होती है? अब देखिए, जैसे किसी देश की सेना खत्म कर दीजिए, कौन देश उस पर कब्जा करेगा? कोई पता, जिसको मन कब्जा कर लेगा। हो सकता है कोनो देश इन्ने से नोच के लेके चल जाए, कोनो उन्ने से, कोनो उन्ने से, मल्टी ऑर्गन फेलियर उसका होने लगेगा। किडनी में कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है नहीं होगा, लीवर में होगी, जल्दी ठीक नहीं होगा। समस्या ये है कि किसी को HIV है या नहीं है 3 साल बाद पता चलता है, डायरेक्ट नहीं पता चलता। लक्षण वगैरह से अगर कोई पता करना चाहेगा तो कितना साल लग जाएगा, समझ में आ रहा है नहीं? तो बहुत खतरनाक ये स्टेज हो जाता है, नहीं सही हो सकता। देखिए, इसके होने के बाद, HIV होने के बाद अगर किसी व्यक्ति का केयर होता है तो 30 साल जी जाता है। बढ़िया से अगर उसका केयर हो तो कितना साल जी जाता है, 30 साल। अब कोनो ऐसे नॉर्मल आदमी को हो गया, गरीब उरीब है, जिसको खाए पिए के देना है, वहां पे 1-2 साल के अंदर निपट जाता है वहां पे। ये डिपेंड करता है कि आप कितना बेहतरीन ढंग से बॉडी को मेंटेन कर रहे हैं। हाँ, बॉडी, या तो जिसको HIV है उसे ब्लड से संपर्क में आएंगे, स्पर्म या ओवम के संबंध में आएंगे, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और भी कई रास्ते होते हैं, जैसे किसी सैलून में गए बाल कटाना, उसको ना अगर HIV है तो अगर उसका बाल कट गया, ऐसे काटने के टाइम उस्तुरा से, उसमें क्या लग गया है, ब्लड, अमूमन उसी से सबका उस्तुरा तो बदलते नहीं है, सब ब्लेड बदलवा देना चाहिए। इत्तेफाक से आपका भी कट गया तो क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। बाकी का काम आगे का HIV कंप्लीट कर देगा, कहेगा बस अब पूरा बैच हम कंप्लीट करेंगे। डेमो हो गया, बैच पूरा, फाउंडेशन कौन लेगा, HIV। तो बताइए HIV में कौन क्या खत्म हो जाता है, समझ में आ जाएगी ना? अब बच गया ही, बोली बाबू, अरे गधा का, हाँ, HIV बंदर से फैला था, ठीक है।